शांति। आज 29 जनवरी 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 29th January 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बहुत खुशी होती है जब बाबा के समझदार बच्चे मुरली रहस्य पर फीडबैक देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देश विदेश से इस मुरली रहस्य से प्रेरणा ले रहे हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग मुरली रहस्य में जो मिस्टेक्स आते हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं, उनका भी धन्यवाद। कल के मुरली रहस्य में जो अर्थ का डायमीटर माना पृथ्वी का, वो गलती से 69,000 70,000 बताया गया था। बाबा के एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में हमको बताया कि वो डायमीटर इतना नहीं है, क्योंकि सरकमफरेंस परिघ कहते हैं पृथ्वी का, वो 40,000 है, तो डायमीटर उससे कम होगा तो 12,742 किलोमीटर है। अभी ये शब्द कहाँ से आया फिर तो मुझे याद है हम हार्ट के रिसर्च में थे, तब उस समय प्रकृति की अद्भुतता के ऊपर हम बताते थे कि हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर जो खून की नलिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स, नीला और रोहिणी, तो उसमें कैपिलरीज भी होती है। बाल हमारे सिर के ऊपर होते हैं, उतनी सूक्ष्म भी होती है। अगर इन सब खून की नलिकाओं को जोड़ दिया जाए तो कहते हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक जा सकते हैं, और पूरे पृथ्वी को वो 2.5 बार प्रदक्षिणा डाल सकते हैं। इतनी खून की नलिकाएं हमारे मनुष्य शरीर के अंदर होती है। तभी ये 70,000 का फिगर कहाँ से आया था अच्छा हुआ, उस आत्मा को बहुत धन्यवाद, उसने करेक्ट किया। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि भाव को हमको पकड़ के चलना चाहिए, कि हमको बेहद में रहना चाहिए, और जितना बेहद में रहेंगे उतना अवस्था बहुत सुंदर दिखाई देगी। मेरा व्यक्तिगत संस्कार हमने देखा गलतियां निकालने का था, तो बहुत लोग इससे डिस्टर्ब भी होते थे, क्योंकि हर जगह पे जाके मैं गलतियां निकालता था, क्योंकि परफेक्शंस के संस्कार थे, तो गलतियां अलाउड नहीं थी। आज भी एक सेंटर पर गए तो वहां पे बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है बाबा का, तो उस शब्दों में भी गलतियां निकाली, ग्रामेटिकल एरर्स। तो मुझे ऐसे लगा मैं अच्छा क्रिटिक्स बन सकता हूँ, टीका करना बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हर शब्द के पीछे कुछ भाव होते हैं। उस भाव को समझने के बजाय ज्यादातर लोग शब्द को पकड़ते हैं। जो कवि ने कहा है कि मैं एहसास लिखता हूँ, एहसास माना भाव, और लोग अल्फाज पकड़ते हैं। तो एहसास और अल्फाज, आज के मुरली में जो शब्द आए हैं उसकी गहराई में हम जाएंगे।
आज के मुरली के कुछ शब्द जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे वो है श्रृंगार, कायाकल्प। श्रृंगार, कायाकल्प और बीज, ये शब्द हमने बहुत बार सुने हैं। आज इसकी गहराई में जाएंगे। पहले श्रृंगार शब्द को लेते हैं। श्रृंगार का बहुत सुंदर सुंदर वर्णन शास्त्रों में आया हुआ है। इनफैक्ट नाटककारों ने 9 रसों का वर्णन किया हुआ है। भरत मुनि को इसका क्रेडिट जाता है। बाबा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो श्रृंगार रस ये 9 रस में से एक रस है। आज के मुरली में 2 रस आए हैं, श्रृंगार रस और शांत रस, क्योंकि बाबा ने चुप रहने को कहा है। श्रृंगार रस वैसे देखा जाए तो रति भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे 9 रस है। रौद्र रस एक होता है जिसमें क्रोध होता है, फिर वीर रस होता है जिसमें उत्साह होता है, हास्य रस जिसमें हास्य होता है, बीभत्स करके एक रस होता है जिसमें घृणा होती है, करुण रस है या करुणा रस है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, अद्भुत रस में आश्चर्य होता है, और भय रस एक होता है। ऐसे 9 रस होते हैं। कुछ लोगों ने इसको और भी ऐड किया, आप भी अपने रस इसमें ऐड कर सकते हैं। वात्सल्य रस एक आया है, माँ का वात्सल्य भाव होता है। भक्ति रस भी आया है। रस शब्द को समझना है। बाबा ने रस शब्द को भी मुरली में यूज किया है। रस, तो रस का शब्द होता है, अर्थ होता है आनंद। हमको मूवी देखने से रस मिलता है, आनंद आता है। काव्य को सुनने से आनंद आता है, म्यूजिक को देखने से सुनने से आनंद आता है। तो रस जरूरी है जीने के लिए। रस माना आनंद। तो रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसको वो स्थायी भाव कहते हैं। तो श्रृंगार रस के बारे में बहुत सुंदर वर्णन भगवत गीता में भी आया हुआ है। नॉट से पर डायरेक्टली, पर संत ज्ञानेश्वर ने इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन 10वें अध्याय में किया हुआ है। और एप्ट है, आज के मुरली के साथ इसको जोड़ा जा सकता है कि संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार कराती है। आपके सामने चित्र आया होगा कि एक छोटा बच्चा है, उसको माँ श्रृंगार करती है, उसको नहलाती है, उसके बाल करती है, उसको पाउडर लगाती है, उसके आंखों में काजल लगाती है। लेकिन उस बालों को उसका कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। कुछ ऐसी ही अवस्था बाबा के बच्चों के भी है। बाबा हमारा इतना श्रृंगार करते हैं, लेकिन हम खुद अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। बाबा आज कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें बाप समान दूसरों का भी श्रृंगार करना है। श्रृंगार श्रृंगार ज्यादातर बहनें करती है। 16 श्रृंगार कहा गया है। ये 16 शब्द भी इसके साथ आता है। 9 रस के साथ 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में बहुत सारे श्रृंगार है। बालों में या मेहंदी लगाना, या तिलक बिंदी लगाना माथे में, और पायल पहनना, हाथ में कंगन वगैरह, ये सब श्रृंगार है। बाबा ने सतयुग में बताया कि वहां पे बहुत श्रृंगार करते हैं, लेकिन उसका आधार है अभी का श्रृंगार। अभी हमको ज्ञान से श्रृंगार करना है, ना कि इन स्थूल चीजों से। अभी जितना हो सके इन स्थूल चीजों से हमको डिटैच रहना है। अभी अगर श्रृंगार करेंगे तो माया की नजर लगने के चांसेस है। अभी हमको बहुत सिंपल रहना है, वनवाह में रहना है। हमको अभी श्रृंगार नहीं करना है। ये जो स्थूल श्रृंगार भक्ति मार्ग में बताए हैं वो श्रृंगार अभी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर किसी की नजर लग गई फिर बचना मुश्किल है। इसलिए बाबा ने पाउडर क्रीम लगाने को भी मना किया हुआ है।
बेसिकली भाव ये है कि किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है ये श्रृंगार करके, लेकिन हमारा मेन श्रृंगार है दिव्य गुणों का श्रृंगार। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है पवित्रता का श्रृंगार। सबसे हाईएस्ट पर्सनालिटी, बाबा ने कल भी कहा था संडे के मुरली में, रूहानी पर्सनालिटी या प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ये हमारा श्रृंगार होना चाहिए। और इसमें बाबा के बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। प्यूरिटी आप छिपा नहीं सकते हैं। जैसे अपवित्रता को छिपाना मुश्किल है, वैसे पवित्रता को छिपाना भी मुश्किल है। पवित्रता एक खुशबू है जो हमारे द्वारा निरंतर निकलते रहती है। पवित्र आत्मा के वाइब्रेशन भी वैसे होते हैं। आज मैं मम्मा बाबा की बात के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि पूरी मुरली में आज बाबा ने यही कहा है कि जो शांत रस है, वैसे बाबा सिंपल शब्द इस्तेमाल करता है चुप रहना, और चुप रहने को बाबा ने मन माना भाव के साथ जोड़ा हुआ है आज की मुरली में। आज वैसे भगवत गीता के काफी श्लोक आए, उसको हम बाद में देखेंगे। बाबा कहता है कि चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है, मन मना भाव। तो बाबा यही चाहता है कि हम चुप रहकर बाबा को याद करें, जितना हो सके कम आवाज में आए। ये बाबा अपना अनुभव से कहते हैं। और आज का जो अव्यक्त साइलेंस का पॉइंट है, उसमें भी बाबा ने कहा कि साइलेंस द्वारा हम धरनी का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है शुभ भावना संपन्न बने। और इसमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करने को कहा है। साइलेंस की शक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी भी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन कर देते हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम सब ने देखा है हिस्ट्री में। बाबा ने आज स्पष्ट बताया हुआ है कि जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना ले। कई बाबा के बच्चे कहते क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है। आप बुरा मत मानना मेरा संस्कार ही ऐसा है। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं कि माफ करना, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है, मुझे तो सहन नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपके सेल्फ टॉक है, इसको बदली करो। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका भाव है कि जो आप बोलते हो बार बार, वैसे बनते जाते हो, क्योंकि आप अपने मन को वो एफर्मेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो। अगर कोई 10 बार कहता है कि मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है, अब ये 10 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, अंतर मन में गया, तो अंदर से केवल एक ही आवाज आएगा, तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो ये वृत्ति बनी हुई है कुछ लोगों की। बाबा ने इसका जवाब दिया है कि रावण के संस्कार को आपने अपना बना लिया, लेकिन ये संस्कार बने कैसे? बनाने से बने। तो जैसे ये संस्कार बनाने से बने, वैसे राम का संस्कार भी बनाने से बनाओ। तो आज के बाद ये कहना बंद करें कि क्रोध ही मेरा संस्कार है। नहीं, शांति सहन करना ये मेरा नेचुरल संस्कार है, क्योंकि जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार, जिन्हें हम मेरा संस्कार कहते हैं, बाबा ने कहा है ये रावण के संस्कार है। आपके संस्कार ये नहीं है। आपका संस्कार तो शांति और शक्ति है, सहन शक्ति है। तो जैसे रावण की प्रॉपर्टी को अपना बना लिया, वैसे राम की प्रॉपर्टी को भी अपना बना लो, और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। उदाहरण मुझे मम्मा का याद आ रहा है। एग्जैक्टली यही बात हुई कि एक पति देव डिस्टर्ब होके सेंटर पर आए, तोड़फोड़ किया। आप सबने सुना होगा एग्जाम्पल। छोटी बहनें डर गई क्योंकि मॉब लेके आए थे,
और उसको पता चला कि ब्रह्मा कुमारी की चिप आई हुई है। मम्मा को जानता तो नहीं था, बहनों ने कहा मम्मा नहीं है, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। बहुत तोड़फोड़ करके वो दूसरे माले पे शायद पहुंच गया, और वहां मम्मा बाबा की याद में बैठे थे। और इसकी वृत्ति में क्रोध थी, अशांति थी, लेकिन जैसे ही मम्मा के ऑरा के बीच में आ गया, मम्मा के पास आके इसकी वृत्ति पूरी चेंज हो गई, दृष्टि भी परिवर्तन हो गई। मम्मा योग में बैठी थी, आधी आंखें खुली और आधी बंद, और इसने मम्मा को देखा और पूरा शांत हो गया। और थोड़ी देर बैठ के नीचे बहुत शांति से आया, तो सभी ने कहा मम्मा मिली क्या? तो इस भाई ने कहा ये ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। इसको कहते हैं साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। मैं नहीं जानता आज के समय कितनी आत्माओं में इतनी शक्ति है, लेकिन अंतिम समय में बाबा ने वार्निंग दी हुई है कि जब विनाश का समय होगा, बहुत अशांति होगी, अनेक प्रकार के डर के प्रकंपन होंगे, बहुत सारी डिस्टर्ब हुई आत्माएं आएगी। तो हमारे अंदर ये साइलेंस की शक्ति अगर होगी, तब हम किसी भी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये बोलना जितना इजी है, करना उतना ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम सब इसका अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में परमात्मा से रस खींचने का अभ्यास करें, क्योंकि बाकी सभी रस है। जैसे बाबा पिछले कुछ दिनों से कह रहा है कि वाचा की सेवा बंद होने वाली है। वाचा की सेवा, आप अवस्था अच्छी नहीं है, हलचल में भी कर सकते हैं, लेकिन मनसा सेवा के लिए बहुत शक्तिशाली स्थिति चाहिए, मन बहुत पावरफुल चाहिए। और मन पावरफुल तभी होगा जब हम साइलेंस में जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, और मुझे लगता है हमको अभी इसका अभ्यास बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऐसी परिस्थितियों में हम शांत रह सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में रहते हैं, क्योंकि आज का वरदान भी इसके ऊपर है कि कोई आपको गाली दे रहा है, तो बाबा कह रहा है आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए, सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचे कि उसने तो 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। बाबा ने कहा सेकंड भी बोला या सोचा तो शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। देखो बाबा कितना परफेक्शन की ओर लेके जा रहा है। सेकंड भी नहीं आना चाहिए। 1 घंटा बाबा ने किया, सहन किया, और फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली आत्माएं ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। यहाँ पर दो शक्तियों को समझना है। केवल सहन करेंगे तो गुब्बारा बनेंगे, सहन के साथ समाना भी आना चाहिए। इसके ऊपर शास्त्रों की कहानियां हमारी बहनें सुनाती है। किसी संत के साथ जुड़ी हुई कहानी है कि ऐसे ही एक संत के ऊपर बहुत गुस्सा था, उसको गाली देने लगे, लेकिन वो संत बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई भाव नहीं। अभी दूसरे दिन वही व्यक्ति आके उनकी चरणों में गिर के गिड़गिड़ा रहा है। जो पहले दिन गुस्सा कर रहा है, दूसरे दिन गिड़गिड़ा रहा है। दिस इज वेरी टिपिकल। गुस्से गुस्से को खेदकारी कहा गया, बाद में पश्चाताप होता है। संत ने कहा कल भी आपने जो मुझे दिया वो मैंने स्वीकार नहीं किया, आज भी दे रहे, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी शक्ति है। मेजॉरिटी लोग इस समय रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्टिव मोड में रहते हैं, प्रतिक्रियाओं का जीवन जीते हैं। इसके बजाय हिंदी का शब्द है प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद, रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स कहते हैं हम। रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए शायद इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। इट इज एन एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द सिचुएशन। प्रतिसाद देना है हमको,
प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया माना पुराने संस्कार ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर आत्मिक शक्ति है, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा के अंदर थी, तो हम प्रतिक्रियाओं का जीवन नहीं जिएंगे, हम मालिक बनकर रहेंगे और हम अपनी विशेषता को नहीं छोड़ेंगे। वो है आत्मिक मुस्कुराहट। तो आत्मिक मुस्कुराहट की गहराई में जाएंगे। क्या मेरी आत्मिक मुस्कुराहट रहती है या परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब कर देती है? जिनके अंदर ये आत्मिक मुस्कुराहट है वो सदा प्रसन्न रहेंगे। इवन बाबा ने कहा जोर जोर से हंसना भी विकार है। हमारे दादा विश्वरतन इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करते थे। हमने कभी भी दादा विश्वरतन को जोर से हंसते हुए नहीं देखा। बाबा के कई सारे बच्चे हैं जो जोर से हंसते हैं, लेकिन बाबा ने जोर जोर से हंसने को भी विकार कहा है। उसके बजाय मुस्कुराना चाहिए। हंसता रावण है और मुस्कुराते देवता है। तो मुस्कुराना एकदम हल्का, प्रसन्नता का मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, तो इसके ऊपर अटेंशन देंगे। पर आत्मिक मुस्कुराहट तभी आएगी जब आत्मा के अंदर शक्ति होगी। और अनुभव से मैं ये महसूस करता हूँ कि कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसको हमने कहा प्रोवोकेटिव सिचुएशन। संगठन में हम एनर्जी को महसूस करते हैं कि कोई आत्मा डिस्टर्ब है, तो वो डिस्टरबेंस वाली एनर्जी लेकर आ रही है। अभी हमको दिखाई दे रहा है, कुछ दिन पहले भी ये बात आई कि ताली दो हाथ से बजती है। आपके द्वारा निरंतर शांति के प्रकंपन निकलने चाहिए, वो आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। ये हम संगठन में अनुभव करते हैं। दूसरा शब्द हम इसके ऊपर थोड़ा लेंगे, वो है कायाकल्प। कायाकल्प बाबा ने कई बार कहा, अंग्रेजी का शब्द है रिजुविनेशन। हम मेडिकल विंग में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर करते, रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स। अभी रिजुविनेशन या कायाकल्प, कल्प शब्द वैसे युग के साथ जाता है, 4 युगों का एक कल्प होता है, लेकिन आयुर्वेद में जो कल्प कहते हैं तब उसका भाव अलग होता है। आयुर्वेद में कायाकल्प अलग तरीके से करते हैं। माना बूढ़े शरीर को जवान बना देना, इसको कायाकल्प चिकित्सा कहा गया है। इसमें जो कॉमनेस्ट कहानी आती है वो च्यवन ऋषि की आती है, जिसके नाम से च्यवनप्राश आया हुआ है। तो इन च्यवन ऋषि ने ऐसा एक रसायन बनाया। रसायन और वाजीकरण ये आयुर्वेद के शब्द है, आयुर्वेद के डॉक्टर इसको समझ सकते हैं। तो वो रसायन लेने के बाद में काया अंदर से जवान होने लगती है, इसको कायाकल्प कहते हैं। लेकिन कायाकल्प केवल शरीर का ही नहीं होता है, आत्मा का, मन का कायाकल्प होता है। जो बाबा करा रहे हैं वो है आत्मा का कायाकल्प। तो कायाकल्प संभव है, जो बाबा ने कहा हुआ है कि योग से आयु बढ़ती है। तो बाबा आज कायाकल्प की बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिनकी भी आयु 100 साल या उसके ऊपर कहीं गए हैं, उनके बारे में स्टडी हुआ है, सेंटेनेरियंस कहते हैं उनको, कि वो इतना लंबा जीवन कैसे जीते हैं। तो उनके कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है। आज के कलयुग के ज़माने में ऐसे लोग हैं जो 100 साल के ऊपर है, तो उनके अंदर कुछ विशेषताएं होते, एक चिंतन का विषय है। लेकिन हम बाबा की बातों को लेकर चलते हैं कि यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है और सतयुग में कोई अकाले नहीं जाता है। पूरा काल पूरा होने के बाद में आयु खुशी खुशी शरीर छोड़ता है, वहाँ रोना पीटना नहीं होता है। तो बाबा ऐसे हमको अमर बना रहे हैं। भगवत गीता की बहुत सारी बातें आज की मुरली में आई हुई है। बाबा ने कहा कि मैं बीज हूँ। तो ये 7वें अध्याय में 10वां श्लोक है, बीजम माँ सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। सभी जीवों का बीज परमात्मा है। आज वृक्ष की भी बात आई है तो हमेशा ये कोट मुझे याद आता है कि एक सेब के अंदर कितने बीज है।
हम ये गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब पैदा हो गए ये हम नहीं गिन सकते। तो हमारे संकल्प बीज की तरह है। तो इस बीज को बीज रूप बाप के साथ कंबाइन करेंगे तो उस संकल्प में भी शक्ति आ जाएगी। आज बाबा ने चौथे अध्याय का दूसरा और छठा श्लोक लिया हुआ है। ये परंपरा शब्द ये भी भक्ति मार्ग का है। भगवत गीता का चौथा अध्याय का श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। ये नष्ट हो जाता है सब ज्ञान, और ये परंपरा से, बाबा कहते हैं परंपरा से नहीं चलता है। बाबा ने आज कहा ये परंपरा से नहीं चलता है, क्योंकि ऋषि मुनि द्वापर के नहीं जानते थे परमात्मा को। तो वो कहते थे कि नेति नेति मन न इति न इति, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। रचयिता के बारे में अगर ऋषि मुनि जो रजो प्रधान थे वो नहीं जानते थे, तो कलयुग वाले तमो प्रधान कैसे जान सकते। और परंपरा बीच में कहाँ से चालू होती है? परंपरा तो शुरू से चालू होती है। तो ऋषि मुनि के पास नहीं था, इसका मतलब ये परंपरा से नहीं चलता है। ये तो बाद में जिसने भी लिखा है उसने ये शब्द डाला हुआ है। तो इस तरह से बाबा करेक्ट कर रहे हैं। प्रकृति को अधीन करके शिव बाबा आते हैं। तो ये छठा श्लोक है, अजो अपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करके बाबा आता है। और यहाँ पर थोड़ा मूंझते हैं अभी। ये प्राण प्रतिष्ठा का बहुत चला भारत में, तो फिर से वैष्णव संप्रदाय वाले वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के ऊपर ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि राम का महत्व बढ़ गया तो श्री कृष्ण का महत्व कम हो गया। तो डेमी गॉड शब्द वो इस्तेमाल करते कि देवता ये डेमी गॉड है। बाबा का शब्द है लॉर्ड्स, लॉर्ड कहते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान नहीं, वो समझते हैं श्री कृष्ण ही ये सब करता है, करवाता है। तो ये सब चल रहा है भक्ति मार्ग में, ये सब कंफ्यूजन होने वाला है। बाबा हमको रास्ता बताते तो हमको मूंझना नहीं है। सबसे ज्यादा मूंझना कब होता है? जब हम सभी लोगों को बताते हैं परमात्मा एक बिंदी है तो उसको एक्सेप्ट करना लोगों को बहुत कठिन जाता है। भगवत गीता का श्लोक आप उसमें रेफरेंस दे सकते हैं, कवि पुराणम अनुशासितारम अनो अनियासम। ये जो श्लोक है हम सब ने देखा है, बहुत बार देखा है, अनो अनियासम। तो ये श्लोक को हमको बताना है, जो भी हमको पूछते हैं कि भगवत गीता में ही ये लिखा हुआ है कि अनो अनियासम है, माना सूक्ष्मते सूक्ष्म है। तो इतना सूक्ष्मते सूक्ष्म होते हैं, तो इसीलिए उसको बिंदु कहा गया है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हमने कल देखा, भावना में बड़ा करने की आदत होती है। तो ये दूसरा श्लोक भी भक्ति मार्ग का काफी प्रचलित है, सूर्य कोटि समप्रभ। तो अर्जुन का साक्षात्कार की बात भी आई हुई है, इसलिए आज भगवत गीता के काफी श्लोक आए हैं कि अर्जुन कहता है कि बस करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता इतना तेज। तभी उस भावना से ये सूर्य कोटि समप्रभ आया है। तो ये सब बातें शास्त्रों में पर से डायरेक्टली नहीं आती है, इसलिए इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझते नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे जो निकलने वाले हैं वो निकल आते हैं और अपना सब कुछ बाप के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। मुसाफिर है हम, हमारा जाने का टाइम है, इसलिए तैयार रहे, हम सिर्फ विजिटर्स है, हमको यहाँ रहना नहीं है। फिर से हम बाबा के साथ घर पे जाने को तैयार है। आज फिर से, कुछ दिन पहले भोली भंडारी को याद किया था, आज फिर से बाबा ने भोली भंडारी भोली दादी को याद किया है। देखो कितनी भाग्यवान आत्मा है जो भगवान उसको मुरली में याद करता है। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर होता है, कोई भी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप,
और माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसे है। तो बाबा को भी बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है, तो बाबा हमारा दुख दूर करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं। जोश आना चाहिए। बाबा ने आज उदाहरण दिया, आईसीएस एलएलबी ये सब पढ़ाई, आपका शरीर छूट गया तो सब खत्म हो जाएगी। विनाशी विद्या है, तो विनाशी विद्या की बजाय अविनाशी विद्या और अविनाशी कमाई हमको करनी है। आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप पूछते हैं तो मैं कहूँगा आत्मिक मुस्कुराहट, श्रृंगार, आंखों का श्रृंगार, चेहरे का श्रृंगार मुस्कुराहट है। आंखों का श्रृंगार पवित्रता, चेहरे का मुस्कुराहट, ये हमारा श्रृंगार जो बाबा ज्ञान गुण और शक्तियों से करना है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी हमारे द्वारा दिखाई दे, और कोई भी हमें प्रवोक करे, कोई गाली भी दे रहा है, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आए, दुख की लहर नहीं आए। साइलेंस में रहकर इतना पावरफुल बनना है कि अपनी दृष्टि और वृत्ति से सामने वाले को परिवर्तन कर देना है। ऐसे शीतल काया वाले शीतल योगी बन शीतल दृष्टि से दूसरों को नजर से निहाल करना है। अच्छा, ओम शांति।